प्रशांत किशोर के अब्बा भाजपा को वोट देंगे और उसके पीछे मुसलमान आपके आपकी आपकी के सरपरस्ती में चलेगा। मुसलमान को बिहार के अंदर बेवकूफ समझ के रखा है क्या प्रशांत किशोर ने, कि बिहार में अल्पसंख्यकों के ऊपर आंख उठाकर देखोगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे, कि बिहार में मजबूती से महागठबंधन के साथ मुसलमान खड़ा है। अब प्रशांत किशोर जैसा भाड़े का टट्टू दो चार पैसा दलाली करके इधर उधर से लेकर आकर और कहे कि हम मुसलमानों को बरगला देंगे। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव है और अब छठ समाप्त होते ही, छठ महापर्व समाप्त होते ही चुनावी जंग शुरू हो गई है। और इस बार जब दमखम लगाने के लिए सारे राजनीतिक दल ग्राउंड पर उतर रहे हैं तो पूरे मजबूती के साथ दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव सुबह सुबह रवाना हो गए हैं, साथ में मुकेश सहनी भी गए हैं, लेकिन उधर प्रशांत किशोर मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार मैदान में डटे हुए हैं। प्रशांत किशोर लगातार दावा कर रहे हैं कि बेलागंज में हमने राजद को उसको उसके ही रस्सी में बांध करके उल्टा लटका दिया है, और जो लालटेन में तेल था सारा तेल निकल गया, अब उसमें सिर्फ बाती बचा हुआ है। तेल मतलब था उनका कि मुसलमान जो राजद में थे अब सब मुसलमान राजद से बेलागंज में छिटक गए हैं, सिर्फ बाती यानी कि यादव समुदाय के लोग अब राजद के साथ बचे हुए हैं। और अब महाखेला शुरू हो गया है, 3 दिन बचे हुए हैं। आखिरी के 3 दिन में दमखम जो जितना लगाएगा उतना वोट पाएगा। हमारे साथ राजद नेता शाहन परवेज जी हैं। प्रशांत किशोर कह रहा है कि आप लोगों का तेल निकाल दिया उन्होंने। देखिए भाई, प्रशांत किशोर का बात करना बेकार है। और प्रशांत किशोर क्या बोलता है नहीं बोलते हैं, वो बेतुका बात करते हैं। प्रशांत किशोर, हमने बहुत पहले भी आपसे बोला है कि प्रशांत किशोर क्या है। पहले ये बिहार की जनता को ये समझना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर क्या है, कि उनकी बातों को हम इतना सीरियसली लेते हैं और क्यों आप लोग उनकी बात को करते हैं। आप ग्राउंड रिपोर्ट पर जाइए, बेलागंज में प्रशांत किशोर को कोई जानता भी नहीं। हकीकत ही है, बिहार प्रशांत में सिर्फ किशोर के बेलागंज नहीं, प्रशांत आपके किशोर को सामने कोई तो जानता भी बोले नहीं है। कैफ जी, प्रशांत किशोर को अधिकांशतः लोग जानता भी नहीं है। और प्रशांत किशोर को भरम हो गया। मैंने एक इंटरव्यू उनका सुना कि हम जाएंगे, हमको पैसा की कमी नहीं है, हम कहीं भी जाएंगे एक सलाह देंगे और 100 करोड़ रुपया लेंगे। तो ये तय मान लीजिए कि प्रशांत किशोर निश्चित रूप से एक फ्रॉड व्यक्ति है, जो अभी कह रहा है कि हम एक सलाह का 100 करोड़ रुपया लेंगे। तो आप बता तो क्या दीजिए, प्रशांत दिक्कत किशोर से है? पूछ क्या लीजिए, कोई नहीं नहीं, तो प्रशांत कोई किशोर से पूछ प्रशांत लीजिए किशोर कि की सलाह 100 लेने के करोड़, बदले एक केंद्र है, 100 तो करोड़, आपको क्या नहीं दिक्कत है? नहीं, नहीं ना, ठीक है, 100 करोड़ कमाइए ना भाई आप। 100 करोड़ कमाने वाला आदमी का इनकम टैक्स भी भराता होगा ना। हाँ, तो देते होंगे इनकम तब तो टैक्स भी खुल के भराना बोल रहे चाहिए हैं ना। 100 करोड़ का मीडिया। इनकम टैक्स दिखा दे। 100 करोड़ का इनकम टैक्स दिखा दे प्रशांत किशोर की, उसने कब भरा है इनकम टैक्स 100 करोड़ रुपए का। तो प्रशांत किशोर फ्रॉड आदमी है। फ्रॉड आदमी के चक्कर में क्यों पड़े हैं आप लोग। और दिया निकल गया, बाती निकल गया, ये क्या है। ये जो मुसलमानों के वोट पे अपना अधिकार जताने की बात कर रहे हैं, मुसलमान को बिहार के अंदर बेवकूफ समझ के रखा है क्या प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर को लग रहा है कि अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहे। वो कई बार बोलते हैं अपने दिमाग से हमने ये काम किया। अरे भाई, आपके पास दिमाग है कहाँ। मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है कैफ जी, कि जिसको उसके अब्बा वोट नहीं देंगे। प्रशांत किशोर के अब्बा भाजपा को वोट देंगे और उसके पीछे मुसलमान आपके आपकी आपकी के सरपरस्ती में चलेगा। जिस आदमी को उसका अब्बा वोट नहीं देगा, उसका भाई वोट नहीं देगा, उसका परिवार का लोग वोट नहीं देगा, वो भाजपा को वोट देगा। तो प्रशांत मुसलमान किशोर के अब्बा बिहार उनको का क्यों इतना, वोट नहीं देंगे? प्रशांत हा? किशोर के अब्बा उनको क्यों वोट नहीं देंगे? आप ऐसे कैसे बोल रही हैं बात? अरे ये सब भाजपा का प्रॉक्सी लोग है, ये सब भाजपा का एजेंट है। ये लोग तो पेट में दर्द इस बात का है कि बिहार में मजबूती से महागठबंधन के साथ मुसलमान खड़ा है और मुसलमानों के वोट बैंक में सेंधमारी करके महागठबंधन को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। और सुन लीजिए कि जब राजनीतिक रूप से मुसलमान कमजोर हो जाएगा, विपक्ष में और पक्ष में उसकी सत्ता नहीं होगी, उसके बाद ये लोग मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम करेंगे आसानी से, क्योंकि सदन में आपका कोई रहनुमा नहीं होगा, आपकी बात करने वाला कोई नहीं होगा। आज राष्ट्रीय जनता दल ने और हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने एकदम स्पष्ट बोला कि बिहार में अल्पसंख्यकों के ऊपर आंख उठाकर देखोगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। राष्ट्रीय जनता तो दल यही ने तो बोल रहे स्पष्ट हैं कहा प्रशांत किशोर। कि ये, तो प्रशांत क्यों, किशोर ने इसी बात पर कहा कि जब हम आए हैं तब डर करके ये बोल रहे हैं कि ईट सीट बचा देंगे, पहले क्यों नहीं बोला अच्छा तेजस्वी ये, यादव ने? पहले इस पहले समय आप जब एक बात बताइए कि लालू यादव जी ने, लालू यादव जी ने अडवाणी जी को गिरफ्तार नहीं कराया था।
लालू यादव जी ने प्रवीण तो तोगड़िया जी को पुरानी यहाँ बात हो गई। आने से मना किया था कि नहीं कहता? ये लालू यादव अडवाणी जी को लालू जी ने इसी रोका, उसके बाद मुसलमानों ने उनको भाई मुख्यमंत्री बना दिया। अब क्या बिहार की करेंगे? सरजमीन सेकुलर सरजमीन का मिसाल है। बिहार में अमन चैन पसंद के लोग रहते हैं। यहाँ प्रशांत किशोर जैसा भाड़े का टट्टू दो चार पैसा दलाली करके इधर उधर से लेकर आकर और कहे कि हम मुसलमानों को बरगला देंगे। मैं तो पूछता हूं ना, मैंने पूछा है कहाँ प्रशांत किशोर चला जाते हैं भाई? आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि कहाँ थे आप सीए एनआरसी के पार जब मुसलमानों के खिलाफ सदन में मुसलमानों के खिलाफ बिल बनाया जाता है। सदन में आज आज मुसलमानों की सबसे बड़ा मदरसा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर जजमेंट आना था। कभी प्रशांत किशोर ने इसके ऊपर सलाह दिया? प्रशांत किशोर को अगर मुसलमानों से हमदर्दी होती तो कभी मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ा आपने? कोई मुसलमानों की बात कही आपने? आज आप कह रहे हैं कि मुसलमान का वोट, मुसलमान आपको तभी वोट देगा, मुसलमान जानता है, मुसलमान आपको तभी वोट देता जब आपको जानते हैं भाई आपके अब्बा आपको वोट नहीं देंगे, आपके घर के लोग आपको वोट नहीं देंगे। आपको नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा था आपके बारे में, ये बात मत भूलिए कैफ जी, और बिहार के मुसलमानों को ये बात नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा था कि प्रशांत किशोर को हमारी पार्टी में रखने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी ने सिफारिश की थी। अब गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिसकी सिफारिश कर रहे हो वो आदमी को आप सेकुलर मान रहे हैं, उस आदमी को आप मुसलमानों का हमदर्द मान रहे हैं। क्या मुसलमान राजनीतिक रूप से इतना बेवकूफ है? आप क्या समझते तो हैं प्रशांत पुरानी जी बातें हो कि गई पर साहब, जी पुरानी बातें हो गई। अब जब एक कहावत है कि जब जगिए तभी सवेरा। प्रशांत किशोर उस समय नेता नहीं थे, हम अब नेता बनकर वो तो बात कर रहे हैं कि चलिए मुसलमानों की हक क्यों बहराइच मांगी गई, बहराइच मुसलमानों को हिंसा तरक्की नहीं में दिया गया बहराइच देश में। हिंसा अभी हुआ, देश के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बहराइच का हिंसा हुआ। कहां गई मुसलमानों से हमदर्दी आपकी प्रशांत जी? अभी भागलपुर में मस्जिद पर झंडा गाड़ दिया गया। तब झंडा कहा गाड़ा थे नहीं आप? किया, झंडा उस पर एक व्यक्ति चढ़कर झंडा फहराया। झंडा गाड़ दिया गया, अरे ये गलत शब्द हो जाता है। तो आप झंडा कहाँ गाड़ा, चले गए थे झंडा उस? फहराया, व्यक्ति चढ़ गया। अरे झंडा फहरा दिया मतलब बिना गाड़े थोड़ी फहराएगा? नहीं, हाथ में बिना लेकर के गाड़े लहराया गया था। बिना बिना गाड़े थोड़ी फहराएगा? ये जो परंपरा हाथ चला में आ रहा है लेकर इस देश में, सुनिए पहले, इस देश में कुछ लोग हैं जो हिंदू मुसलमान को लड़ाकर उसकी सियासत उस पर सियासत करना चाहते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल स्पष्ट कहती है कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे, बिहार के अंदर हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे। बिहार के अंदर बात करना है आपको बेरोजगारी की, कीजिए। तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम रहते हुए नौकरी का अंबार लगा के रख दिए। क्या आप भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा आपके पास था? आप जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। आपने कोई प्लान को लेकर कोई चर्चा किया? आपने रोजगार को लेकर कोई प्रस्ताव लाया? आपको बाखूबी बिहार का मुसलमान और बिहार की जनता बाखूबी जानती है आप दोहरे चरित्र के इंसान हैं। आपका चाल चलन ये स्पष्ट दिख रहा है और कहीं बिहार में मुसलमान प्रशांत किशोर को भाव नहीं दे रहा है। लालू जी ने जो अगर लकीर खींची है, लालू जी ने 90 के दशक के बाद जो लकीर खींची है कि इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, वो तय करना होगा। और तो सब भागीदारी आप लोगों ने को क्यों नहीं दिया? झारखंड में 6 सीटों पर भाई चुनाव साहब लड़ अभी रहे हैं, रुकिए ना, एक भी सरकार मुसलमान 25 की में नहीं कैब थी, आप जी बेला बनेगा। करके किस मुसलमान उम्मीदवार किया राष्ट्रीय आपने? जनता दल के नहीं, नेतृत्व में बिहार में कहिएगा, 2025 में सरकार बनने जा रही है। बेलागंज के मुसलमान आपके साथ हैं, टूट नहीं रहे हैं जो प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं? एक आखिरी लाइन समय में एक सूत में एक लाइन में एक सूत में एक लाइन में और एक सूत में मैंने बोला कि बेलागंज ने पूरे बिहार का मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, लालू यादव की नेतृत्व के साथ है, लालू यादव जी के विचारधारा के साथ है, तेजस्वी यादव जी की लीडरशिप में खड़ा है। और प्रशांत किशोर पांडे जैसे प्रॉक्सी और दलाल भाजपा खड़ा करते रह जाएगी और कुछ नहीं कर पाएगी। और आपको मैं आज रिकॉर्ड कर लीजिए, इस बात को मैं कह के जा रहा हूं कि 2025 के चुनाव में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। और उस सरकार में जो आपका सवाल है ना भागीदारी पे, उस सवाल पर हमसे सवाल कीजिएगा उस सरकार के गठन के बाद कि मुसलमानों को कितना अधिकार मिलेगा उस सरकार में।
चलिए और ठीक उसके है, बाद शुक्रिया। प्रशांत किशोर पांडे जैसे लोग कहाँ भाग जाएंगे बढ़िया बिस्तर लेकर, ये खोजने से नहीं मिलेगा लोग। चलिए बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्रतिक्रिया कमेंट्स में लिखिएगा और बताइएगा कि बेलागंज के मुसलमान क्या प्रशांत किशोर के साथ चले जाएंगे, या फिर जिस तरीके से शाहन परवेज जी ने दावा किया है कि पूरे बिहार के मुसलमान राजद के साथ हैं,